अच्छा से आई हूँ। आज आपकी अर्जी लगी? जी हाँ, और आज अर्जी लगी और मैं बहुत बहुत खुश हूँ बाबा जी से मिलकर। ऐसे लग रहा था मेरे सारे काम पूरे हो गए। इस परिचय में जो भी चीजें लिखी हैं वो पहले लिख दी गई? नहीं नहीं, बस हम लोग पहुँचे। हाँ, ये सब पहले ही लिखा। हम लोगों ने पूछा भी नहीं, हम लोगों ने कुछ भी उनसे पूछा भी नहीं। उन्होंने पहले ही लिखा। उन्होंने हमसे बोला भी कि आप पूछो हमसे, पर हम लोग को सिर्फ मिलना था उनसे। पर उन्होंने वही लिखा जो मेरे मन में क्वेश्चन था, क्योंकि मैं अपने हस्बैंड को ऊपर लेकर नहीं जा पाई। ये मेरी मम्मा है, जो है वो सच ही है, रियलिटी है। ये जो पर्चा है, हमने उनको कुछ भी नहीं बताया है, उन्होंने सब कुछ खुद ही लिखा है। क्योंकि मेरे मन में सिर्फ ये था कि मैं अपने हस्बैंड के लिए क्वेश्चन करूं, क्योंकि मैं उनको लेकर नहीं जा पा रही थी। तो उन्होंने लिखा हुआ है कि आपके हस्बैंड का काम पूरा होगा ही। विश्वास है आपको? विश्वास है, डेफिनेटली विश्वास है। क्योंकि मैं रात को जब नारियल लेके मैंने प्रार्थना की थी कि आप मुझे सुबह बुलाना, तो उन्होंने मुझे बुलाया है। कैसे पॉसिबल है ये? उन्होंने मुझे बुलाया है। तो बहुत सारे लोग ये भी तो कहते हैं ना कि ये जो जैसे जो पर्चा बना उसमें जो है कुछ जनरल बातें होती हैं, जनरली बातें। आने से पहले हमने भी सोचा था कि ऐसा कुछ होता है। आने से पहले हमने भी सोचा था कि ऐसा कुछ होता है, पर नहीं, हम ना कभी उनसे मिले हैं और ना कभी भी, बस हमने इंस्टाग्राम पे उनको देखा और जस्ट वी केम हियर एंड इट जस्ट हैपेंड। और ये सब भगवान ही है, मतलब बागेश्वर धाम बाबा सीरियसली हैं, और उनको हम तो विश्वास है हम लोगों को, और हम तो उनको मानते हैं, और आज से हम उनको मानेंगे ही। और हम अब धाम पे भी जाएंगे उनसे मिलने। क्या करते हैं आप? मैं बिजनेस वुमेन हूँ। आपने कहाँ तक पढ़ाई करी हुई है? मैं बीकॉम ग्रेजुएट। लेकिन बहुत सारे लोग ये बोलते हैं ये सब प्री प्लान्ड है, ये आप सब ये हमने भी सुना है और हम भी यही बोलते हैं कि प्री प्लान है, बट ऐसा नहीं है। क्योंकि आज हम लोगों ने तो मेरा गुड्डू भी नहीं मान रहा था, कह रहा था अगर आपको बुला लेंगे तो मैं मान जाऊंगा, तो हमको बुला लिया। तो इस परिचय में भी तो बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि जनरली बातें होती हैं कि मतलब ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। सर बिल्कुल सही बोल रहे हैं। हमको भी यही लगा था कि ऐसा होता है, कि ये सब झूठ है, बट ऐसा नहीं है। क्योंकि ये हम किसी से मिले ही नहीं है। बस हम लोगों ने अपने अंदर था ना कि हम लोग को वो बुलाएं, और हमने दिल से प्रार्थना की और उन्होंने सुनी। क्योंकि ये रियल है, बिल्कुल रियल है। जो लोग क्रिटिसाइज करते हो ना, आज क्या कहेंगे आप? जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत कर रहे हैं। क्योंकि वो जब एक बार आके यहाँ पे देखेंगे ना और उनसे उनका सत्संग सुनेंगे, तो डेफिनेटली वो भी यकीन करने लग जाएंगे कि ये सब कुछ भी लाए नहीं है, जस्ट अ ट्रुथ। एक बार उनसे यकीन करके मिलकर देखिए आप। जैसे आप दोबारा मिलेंगी तो क्या लेके जाएंगे? अब मैं उनके लिए बहुत बड़ी चीज़ लेकर जाऊंगी, कुछ अपने हाथ से बनाकर, क्योंकि मैं उनसे मिलना चाहती हूँ और उनसे जुड़ना चाहती हूँ हमेशा के लिए। क्या गिफ्ट लेके जाएंगे आप? अब मैं उनकी एक पोर्ट्रेट बनाना चाहूँगी। आप खुद बनाती है? नहीं, बनाती नहीं हूँ, पर डेफिनेटली आई विल ट्राई। क्योंकि अब मेरे आंखों में वो बस गए हैं। नहीं तो ये आपको इतने अच्छे क्यों लगते हैं? ऐसा क्या यूनिकनेस? क्योंकि जब मैंने कल उनका सत्संग सुना ना, तो वो मेरे मन में आके बैठ गया। क्योंकि वो जो बोल रहे थे कि वो ऐसा लग रहा था कि उन्होंने सबसे पहले बोला कि उन्होंने अपने लिए नहीं बोला, उन्होंने कल सत्संग में एक बात बोली थी कि वो एक्चुअली सबसे बड़े भगवान है कृष्ण भगवान, और उसके बाद है सारे भगवान है, पर अगर भगवानों को अगर जरूरत पड़ती है तो वो हनुमान भगवान को बोलते हैं। और हनुमान भगवान कौन है? वो कलयुग के देवता हैं। तो वो अगर जैसे हम लोग को कोई भी इश्यूज है, कुछ भी है, तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए भगवान नहीं आते हैं। वो बीच में अगर कोई जरिया है तो वो हमारे हनुमान भगवान है, और वो बागेश्वर धाम बाबा है। अगर हमें कुछ भी दिक्कत है तो वो हमारी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। जो भी धरती से रिलेटेड है वो सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। इनडायरेक्टली आप कब से जुड़े बागेश्वर? बस मैं कल से ही आई हूँ। जो सोशल प्लेटफॉर्म से कब से? ऐसे तो मैं हनुमान भगवान को तो बहुत 25 सालों से जानती हूँ। ये पर्चा बनाने का कोई रुपया नहीं, कुछ भी नहीं। इट्स अ फ्री ऑफ कॉस्ट, एंट्री भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ भी नहीं लगा है। तो वीआईपी भी नहीं है शायद? नहीं 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 नहीं, नथिंग, नहीं। आई डोंट हैव एनी पास आल्सो। तो आपको नाम लेके बुलाया गया था? नहीं नहीं नहीं, उन्होंने तो मुझे सिर्फ ये बोला था कि वाइट सूट आप आ जाइए, ऐसे करके। वैसे उन्होंने सबके नाम लिए थे, पर उन्होंने मेरा नाम तो नहीं लिया था। पर उन्होंने मुझे, बस मैं बोल रही हूँ ना, मेरा तो उनसे आई कांटेक्ट ही हुआ था, नजरें मिली और बोला। हाँ, बस ऐसा ही था। तो अब आप ये तो नहीं कि ये केवल फेमस होने के लिए बोल रहे हैं? नहीं नहीं, इट जस्ट अ ट्रूथ। देखिए ना, आप सामने, आपके सामने भगवान का पर्चा है यार। नहीं, मैं वही बार बार इसलिए पूछ रहा हूँ, किसी को बताया तो नहीं ना? नहीं, कुछ भी नहीं। किसी वॉलंटियर? नहीं 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 नहीं, मैं किसी को नहीं जानती हूँ कौन है यहाँ पे, किसी को भी नहीं। इट जस्ट अ रियल। और मैं सच में बोलूँगी कि आप लोग सब भी भगवान से जुड़िए। और एक जैसे इंडिया में बाबा बहुत सारे आते हैं, हर 10 साल बाद एक बाबा चाहिए होता है इंडिया को मोटिवेट करने के लिए। तो लेकिन वो फहरिस्त इतनी लंबी है कि फिर वो बाबा धोखा देके चले जाते हैं। आपको नहीं लगता कि ये नहीं, ये सनातनी है। उन्होंने क्या बोला है? सनातनी। वो सबको एक जैसा बनाना चाहते हैं। और हिंदू धर्म, हम तो सब लोग हिंदू। पुराने बाबा भी तो कहते थे हम भी सनातनी है, डबल सनातनी है। नहीं है, हाल देख रहे हैं आप? नहीं, पर जिनको लगता है ना कि भैया ना, अगर जैसे हम है ना, अगर इनका काम नहीं करेंगे, जो मेहंदी और बालाजी से आते हैं, जो बालाजी को मानते हैं, हनुमान भगवान को मानते हैं, तो उनका ये रहता है कि अगर हमने झूठ बोला तो हमारा गलत ही होगा।
उनका मेन ये रहता है, वो झूठ नहीं बोल सकते। नहीं बोल सकते हैं। जो तो हनुमान आपको ये भगवान है, है कि ये विश्वास नहीं तोड़ेंगे आप? नहीं नहीं, और ये सच में है, ये रियल है। प्लीज आप लोग भी जो भी मेरे वीडियोस देख रहे हो, प्लीज आप आओ और उनसे मिलो। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इट्स अ फ्री ऑफ कॉस्ट है। और अगर आप सच्ची में उनको चाहते हो तो वो आपको जरूर आपसे भी मिलेंगे और आपकी अर्जी भी स्वीकार होगी। बोल बागेश्वर। जैसे गुरुजी ये कहते हैं कि इन फ्यूचर उनको शादी करनी है, तो आपको कैसी गुरु माता चाहिए, क्या क्वालिटी होनी चाहिए? उनकी जैसी चाहिए, जैसी वो है, हाँ, क्योंकि वो सच्चे हैं और उनके जैसी माता भी हमें मिलेगी। किस क्षेत्र से? उससे वो उनकी भक्ति करने जैसे वो है, जैसे वो हम लोगों के लिए सब कुछ कर रहे हैं। अब वो चाहते हैं कि मैं तुम लोगों की आंखों में कभी भी आंसू नहीं देखना चाहता हूँ। अगर मैं कुछ कर रहा हूँ, अपने परिवार से दूर हूँ, तो सिर्फ इसलिए कि इस धरती पे कोई भी जो भी मेरे से रिलेट हो रहा है तो उसको कभी भी कोई दुख नहीं आए और सारे सब लोगों की जो भी प्रॉब्लम्स है सॉल्व हो जाए। तो ऐसे ही मैं भी चाहूंगी कि वो माता भी हमें ऐसी मिले जो हम लोगों को प्यार दें और हमारे सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। जुड़े रहेंगे आप हमेशा हमेशा के लिए, जब तक Okay, ये ma'am. सांस है तो मैं मिलूंगी उनसे और हमेशा। बागेश्वर क्या लेके जाने वाले हैं? बागेश्वर मैंने आपको अभी बताया, पोर्ट्रेट उनके लिए बना के और उनसे मिलूंगी डेफिनेटली। ये पर्चा है मेरे पास, हमेशा रहेगा। ओके मैम, थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच। बोल बागेश्वर बाम दादा की।